सिखाने जा रही हूँ आप लोगों को एलसीएम। एलसीएम सिखाने जा रही हूँ। एलसीएम बिना पेन और पेपर उठाए आप 1 सेकेंड्स के अंदर आप कैसे उसे बता सकते हैं, कैसे उसे कर सकते हैं, मैं आपको ये ट्रिक्स के जरिए बताऊंगी। और ये शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि मैंने नंबर लिख रखा है 2 4 6 12। इसका एलसीएम मैं बताऊंगी कि इसका एलसीएम है 12। 2 4 6 8 इसका एलसीएम है 24। एक बिना कुछ सॉल्व किए, बिना कुछ किए मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका एलसीएम ये है। और ये कैसे हुआ, ये कैसे इसका लाया गया, इसको कैसे हुआ है, ये मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। आप लोग इंटरेस्टेड है तो जरूर देखिएगा इसको और सीखिएगा जरूर। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 2 4 6 12 2 4 6 12 ये नंबर है, तो इसका एलसीएम 12 कैसे आया। तो 2 4 6 12 में हमें नंबर देखना है सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 12। और 12 हमें देखना है कि क्या ये 2 से, 4 से और 6 से डिवाइड हो रहा है। यस, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। अगर मतलब ये है कि इन सब में सबसे बड़ा नंबर जो बाकी नंबरों से डिवाइड हो वो हमारा एलसीएम होता है। 2 4 6 12 में सबसे बड़ा नंबर है हमारा 12, जो कि तीनों नंबर से हमारा डिवाइड होता है। इसका मतलब इसका एलसीएम आ गया 12। अब देखिए 2 4 6 8, इस सबसे बड़ा कौन सा है 8। 8 2 से डिवाइड हो रहा है, यस। 4 से डिवाइड हो रहा है, यस। लेकिन क्या 6 से डिवाइड होता है, 6 के टेबल पे आता है, नहीं आता है। तो हम इसका 8 का मल्टीपल्स लेंगे, 8 का हम मल्टीपल्स लेंगे तो 8 2 जा 16 होता है। 16 भी 6 के टेबल पे नहीं आता है, तो उसके आगे लेंगे 8 3 जा 24। 24 6 के टेबल पे आता है, 6 4 जा 24। तो हमारा हो गया ये 24। बाकी से हमें और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर हमारा रह जाता है, जैसे कि 6 से नहीं हो रहा था तो 6 का हम मल्टीपल किए, 6 का 8 का मल्टीपल किया और देखे 6 के टेबल पे वो आता है क्या। तो इससे इसका एलसीएम आ गया हमारा 24। मतलब जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल में। पहले तो ये नंबर लेंगे हम 8 नंबर से सॉल्व नहीं हुआ, 6 के टेबल पे नहीं आया, तो इसके हम मल्टीपल से, तो 8 का टेबल हम पढ़ेंगे। 8 का टेबल के बाद 16 आया, 16 भी हमारे 6 के टेबल पे नहीं आता है, तो उसके आगे करेंगे हम 8 3 जा 24। 24 हमारे 6 के टेबल पे आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एलसीएम आ गया हमारा 24। वैसे 3 6 9 18, 3 6 9 18 में सबसे बड़ा कौन सा है 18। 18 लिए, 18 क्या हमारा बाकी से डिवाइड होता है, यस। 3 से डिवाइड होता है, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, यस। तो इसका मतलब है 18 हमारा इसका एलसीएम है, ठीक है। अब नीचे देखिए 5 10 15 20 30। 5 10 15 20 30 सब में से बड़ा नंबर कौन सा, हमें सिर्फ बड़े नंबर पर फोकस करनी चाहिए। बड़ा नंबर हमारा 30 है, लेकिन 5 से 30 का डिवाइड होता है। 5 6 जा 30, यस। 10 3 जा 30, यस। 15 2 जा 30, यस। 20 के टेबल पे 30 नहीं आता है, तो 30 का टेबल पढ़ेंगे हम। 30 का टेबल 32 जा 60 हो गया, तो 60 23 जा 60, तो आ गया हमारा एलसीएम 60। ये आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 7 4 13। अब यहाँ पर हमारे पास एक रूल है इसका कि अगर हमारे में ऐसे नंबर आ जाए जिसमें एक नंबर हमारा प्राइम नंबर हो। 13 हमारा प्राइम नंबर है, जो कि सेल्फ अपने आप में, और 13 अपने आप 1 में और अपने आप में 13 में, जो कि सिर्फ डिवाइड होता है, उसका कोई मल्टीपल्स नहीं रहता है। तो 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 7 14 अगर हम लेंगे, तो 14 अगर हम लिए तो सबसे बड़ा हमारा 14 हुआ, तो इससे तो कट गया, लेकिन 13 से नहीं होगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। ऐसे में क्या करते हैं हम कि जो नंबर आया लास्ट बड़ा नंबर 14 मल्टीप्लाई बाय 13 जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। यहाँ पे 13 का 17 भी हमारा प्राइम नंबर है, जो इटसेल्फ 1 नंबर और इटसेल्फ दोनों से ये डिवाइड होता है। तो 14 और 13 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 14 13 182। तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 182। 14 13 होता है, 14 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो 182 आता है। एक और नंबर बताती हूँ आप लोगों को,
5, 7, 14, 35। अभी सब में बड़ा कौन सा है? 35। 35 ले लिए हम सबसे बड़ा। 5 के टेबल पे 5 से डिवाइड होता है, यस। 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, लेकिन 14 के टेबल पर 35 नहीं आता है, तो हम इसका डबल करेंगे, 14 2 जा करेंगे तो हो गया ये 70। 70 क्या 14 के टेबल पे आता है? यस। 14 5 जा 70, तो ये भी हमारा कट जाएगा, कट जाना चाहिए, ठीक है। अब 35 तो आएगा ही, तो इसका मतलब है 70। तो 70 हो गया हमारा इसका एलसीएम। तो समझ में आ गया आप लोगों को एलसीएम कितना जल्दी, मतलब हमें जो हम स्कूल के मेथड से हम सीखते हैं, तो हम अगर सपोज हमारे ऐसे आगे 2 4 6, तो हम ऐसे वाले सीखे हुए हैं, है ना। ऐसे वाले हमने सीखे हुए हैं 2 2 2 1 जा 2 2 जा 4, इसका ये आ गया ये 2 3, ये हो गया ये, ठीक है। तो इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4 12, इसका 2 4 6 का हमारा आ जाता है 12 आता है। ये हम स्कूल के मेथड से सीखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से हम ये वाले मेथड को हम इजीली हम कर सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर। बस अगर ऐसे प्राइम नंबर आ गए तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती है, और बाकी के लिए हमें बस ओरली हम दिमाग में हम यूज करें तो हमें इजीली हो जाए। जैसे 2 4 6 12, तो 12 के टेबल पे सारे आते हैं, तो हमारा ये एलसीएम 12 हो गया। तो हमने ये एलसीएम को सीख लिया। तो अब मैं इसका आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है। तो ये वाले आपको पता चल गया कि क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। तो आओ अब मैं सिखाती हूँ आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अगर 3 4 6 मैंने एग्जांपल के लिए लिए 3 4 6 का मैं आपको एक कॉमन मल्टीपल्स बताऊंगी। 3 का हम टेबल लिखेंगे, 3 6 4 का टेबल लिखेंगे, 6 का लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका हमने मल्टीपल्स लिख लिए है यहाँ पे, 3 के मल्टीपल से, 4 के मल्टीपल से, 6 के मल्टीपल से, या टेबल्स भी जो भी थे। अब इसमें हम तीनों में देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है। 12 तीनों में टेबल पे आता है, 12 12 12, ठीक है। ये हो गया हमारा 12। और कौन कौन सा नंबर तीनों के टेबल पे आता है? यस, 24 24 एंड 24, और कुछ 30 दोनों में आता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब तीनों में हमारा आ गया है 12 एंड 24, लेकिन हमें क्या चाहिए? ये हमारा हो गया है कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन हमें चाहिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कौन सा? 12। तो 12 हो गया है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो 3 4 6 में लोएस्ट कौन सा हो गया है हमारा? 12। तीनों में कॉमन आया है, तो हमारा ये हो गया है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो ये है हमारा इसका कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने शॉर्ट ट्रिक को भी सीखे हैं। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड में आपको HCF भी सिखाऊंगी, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत अच्छे से अपने मैथ्स को, कैलकुलेशन को, इस टाइप के एलसीएम्स को बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। थैंक यू।